Hey dear children, good morning. Hope you all are doing well. Welcome back to your English class. Children, today we are going to study chapter number 2, The Friendly Mongoose from class 6 NCERT English Supplementary Reader Book. The Friendly Mongoose. What is the meaning of friendly? Friendly means the one who has a friendly nature. जिसका एक दोस्ताना व्यवहार हो. Okay? Mongoose means नेवला. It's a very friendly type of animal. Okay? The story Friendly Mongoose has been extracted from the Indian mythological collection of stories, short collection of stories that is called Panchatantra. These are the short moral type of stories which give us many life lessons. Okay, so this chapter is also one of them, and the moral of the story we will get to know when we finish out the chapter. So now let's go into the reading and see what's there in this story. A short description and an outline of the story is given here. That is, a farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान है, उसकी एक वाइफ है और उसका उन दोनों का एक छोटा बच्चा भी है और वो पूरी फैमिली एक गांव में रहती है. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके पास एक बेबी मंगूस भी है, मीन्स एक छोटा नेवला भी होता है घर पे, जिसको वो ये सोच करके रखते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में वो उनके बेटे का दोस्त बनेगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. एक दिन वो किसान और उसकी वाइफ घर से बाहर चले जाते हैं किसी काम से, उस बच्चे को उस मंगूस के पास अकेला छोड़ करके. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? नाउ लेट्स सी द स्टोरी इन डिटेल. ओके. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. So एक बार की बात है कि एक किसान होता है और उसकी एक वाइफ होती है. वो दोनों एक गांव में रहते हैं. उनका एक छोटा बेटा भी होता है, बेबी होता है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. वो फार्मर कहता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एक पेट रख लेना चाहिए. पेट मीन्स एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम हिंदी में पालतू जानवर बोलते हैं. तो उस किसान का कहना होता है कि उन्हें एक पेट रख लेना चाहिए, और क्योंकि जैसे जैसे उनका जो बेबी है, बेटा बड़ा होगा, उसको एक कंपेनियन, एक दोस्त, एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, और यही पेट जो होगा आगे चल कर के उसका दोस्त बन जाएगा, उसका कंपेनियन और यू कैन से पार्टनर बन जाएगा. ओके. और ये बात उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक दिन शाम को क्या होता है, वो जो फार्मर होता है अपने साथ एक छोटा, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, तो एक छोटा बेबी मंगूस लेके आते हैं. मंगूस मीन्स नेवला. हैव यू एवर सीन द पिक्चर ऑफ दैट काइंड ऑफ एनिमल? इफ नॉट, देन लेट मी शो यू द पिक्चर. सो चिल्ड्रन, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मंगूस. आप देख सकते हो, इसको हम हिंदी में नेवला कहते हैं. ओके. और इसी को वो फार्मर लेके आता है अपने बेटे के पास, ताकि आगे चल के वो उसका दोस्त बन सके. नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द रीडिंग. व्हेन द फार्मर ब्रॉट दैट बेबी मंगूस टू द होम, हिज वाइफ सेड दैट इट इज अ वेरी स्मॉल मंगूस. उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है कि ये बहुत ही छोटा मंगूस है, लेकिन जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा और फिर ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा. ओके. Now let's go further. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. तो दोनों ही बेबीज, यानी कि वो जो बेबी मंगूस होता है वो, और वो जो उनका बेटा होता है बेबी, वो भी दोनों ही बढ़ने लगते हैं. लेकिन कुछ ही टाइम में, करीब 5 से 6 महीने के अंदर ही वो जो मंगूस होता है वो पूरे तरीके से बड़ा हो जाता है. बिकॉज चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू दी ह्यूमन बीइंग्स, बेबीज़. और इस वजह से ये जो मंगूस होता है वो
5 से 6 महीने के अंदर ही पूरे तरीके से बड़ा हो जाता है। ये बहुत ही क्यूट एनिमल है और इसकी 2 काली काली बड़ी बड़ी शाइनिंग आँखें होती हैं और इसकी एक घनी पूँछ भी होती है। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल मीन्स झूला जिस पे बच्चों को सुलाते हैं। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अभी क्या है, मंगूस तो बड़ा हो गया लेकिन उस फार्मर का जो बेटा है वो अभी भी छोटा बेबी है और वो अपने झूले में सोया हुआ है और कभी कभी जब उससे भूख लगती है तो वो रोता भी है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन क्या होता है, उस फार्मर की वाइफ को बाजार जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी से बेबी को खाना खिला देती है। उसके बाद उसको सुला करके उसके झूले में वो अपनी एक बास्केट उठाती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। जाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ और बेबी जो है वो सो रहा है और तुम्हें उस पर नज़र रखनी है। सच कहूँ तो मुझे अपने बेबी को, अपने बच्चे को उस मंगूस के पास अकेले छोड़ करके जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। विच शोज दैट द वाइफ ऑफ द फार्मर डजंट लाइक दैट मंगूस। उसको उस मंगूस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और इस वजह से वो ऐसा कहती है कि उसे अपने बेटे को उस मंगूस के पास छोड़ करके जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी उसका दिल नहीं है इस बात के लिए। You need not to be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. उसका हस्बैंड जो होता है वो फार्मर, वो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मंगूस है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनिमल है और ये बिल्कुल ही स्वीट है। वो उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा खुद का बेबी, वो बहुत ही प्यारा है और हमारा बेबी और ये जो मंगूस है वो दोनों ही आपस में दोस्त हैं। तुम जानती हो ये बात। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो उसकी वाइफ तो चली जाती है, बाजार के लिए निकल जाती है और उस फार्मर को क्योंकि कोई काम नहीं होता है घर पे, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना बाहर निकल के अपने खेतों को देख लिया जाए, जो कि बहुत ही दूर पर तो नहीं है। लेकिन वापसी में क्या होता है कि उसके कुछ दोस्त उसे मिल जाते हैं जिस वजह से उसे देर हो जाती है आने में। Now, what happens next? The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. तो जैसे ही उस फार्मर की वाइफ अपनी शॉपिंग खत्म करके घर वापस आती है, उसकी जो बास्केट होती है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रोसरीज की भरी हुई होती है और वापस आते ही वो देखती है कि वो जो मंगूस है वो बाहर ही बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो जैसा कि परंपरा है वहाँ पर कि कोई भी आए तो उसका वेलकम करते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपनी मालकिन और ओनर को देख कर के उसके पास आ जाता है वो मंगूस और भाग करके उसका वेलकम करने के लिए आता है कि जैसे कोई फैमिली मेम्बर जब आते हैं तो हम करते हैं ना, तो सेम उसी तरह से वो मंगूस भी करता है। द फार्मर्स वाइफ टूक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स चीखना, टू येल। ब्लड, शी क्राइड। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। तो वो जो मंगूस होता है उसके पंजों पे और बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा खून के धब्बे लगे हुए होते हैं और फार्मर की वाइफ जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि ब्लड ब्लड, ये क्या हो गया। मीन्स उसके फेस पे बहुत सारे खून लगा हुआ है और इस वजह से वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उस नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है और ये जो खून लगा हुआ है, ये जो ब्लड लगा हुआ है उसके फेस और पास पे, ये उसके ही बेबी का है। तो उसके दिल में जो एक डर था पहले से ही कि वो नहीं चाहती थी कि उस मंगूस को अपने बेबी के पास अकेला छोड़ के जाए, तो इसी वजह से वो डर जाती है और वो चीखने लगती है, बहुत ज़ोर से चीखने लगती है और
उसको ऐसा लगता है कि उस मंगूस ने उसकी बेबी को मार डाला है। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है उस एनिमल को, उस मंगूस को बहुत ही बुरा एनिमल कहती है कि तुम बहुत बुरे जानवर हो, तुमने मेरी बेबी को मार दिया। और उसके बाद एक एक करके वो चीखती चली जाती है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, रेज मीन्स एंगर, एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो गुस्से में, क्योंकि वो इतना गुस्से में होती है उस फार्मर की वाइफ की, जो उसकी जो बास्केट होती है जिसमें बहुत सारे चीज़ें रखी हुई होती है ग्रॉसरीज की, वो उसको खींच करके उसके ऊपर मार देती है मंगूस के। उसको बहुत गुस्सा आता है कि उस मंगूस ने उसके बेटे को मार डाला। इसी वजह से वो अपने बास्केट जो होती है, हेवी बास्केट रहती है, उसको खींच करके उसको ऊपर मार देती है उसको। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding. In a flash she realized that what had happened. She ran out looking for the mongoose. और उसके बाद जैसे ही वो अंदर दौड़ करके आती है और झूले की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि उसका जो बेबी है वो तो आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसी फ्लोर पर एक काले कलर का, यानी कि ब्लैक कलर का स्नेक मौजूद होता है। और वो फटा मीन्स उसको ऐसा लगता है किसी ने उसको मार डाला है, उसको अच्छे से एक स्ट्रगल करते हुए उसको बाकायदा से मार दिया गया है। उसी का खून चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। और एक ही फ्लैश में, जैसे आपको कुछ रियलाइजेशन होता है ना, तो आपके माइंड में एक फ्लैश सा हो जाता है कि उस सब कुछ समझ में आ जाता है आपको पूरी स्टोरी की एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो इसीलिए उस फार्मर की वाइफ को एहसास हो गया था, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में। और उस बेबी को बचाया है एक तरीके से उस मंगूस ने। और उसने क्या किया उस मंगूस के साथ, यही देखने के लिए वो बाहर जाती है, जल्दी जल्दी से निकल कर के वो बाहर आती है मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल। और जैसे वो बाहर आती, वो देखती है कि उसने जो बास्केट फेंक करके मारा था उस मंगूस को, तो वो नेवला पूरी तरीके से मर चुका होता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुमने उस स्नेक को मार डाला, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। और वो चिल्ला रही होती है, रो रही होती है उस मंगूस को टच करते हुए, लेकिन अब वो मंगूस क्या है, वो मर चुका है, वो डेड है और बिल्कुल भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, तो उसे तो उस मंगूस को बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि अब वो तो मर चुका है, कि उसके पास कोई सिसक कर रो रहा है। सोबिंग मीन्स सिसकना, सिसक कर रोना। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stayed long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. और उसके बाद जो फार्मर की वाइफ होती है, जिसने इतना जल्दी ही एक्शन ले लिया, हैस्टली मीन्स बहुत ही जल्दी से कोई काम करना, हरी इन ए हरी, और बहुत ही जल्दी से उसने एक रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। तो अब उसे पछतावा हो रहा होता है, वो रिपेंट कर रही होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और उसने जल्दीबाजी में उस मंगूस को बिना सोचे समझे मार डाला। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, पछताती है, और उस मंगूस को वो बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखती रहती है। स्टेड मीन्स टू लुकिंग एट समथिंग, तो बहुत देर तक देखना, टकटकी लगा करके उसे ही हम स्टेयरिंग बोलते हैं। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसको अपने बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और फिर अंदर वापस चली जाती है अपने बेबी को खाना खिलाने के लिए। नाउ द स्टोरी एंड्स हियर एंड वी विल have to understand that these are the kinds of circumstances where we have to be very patient, and before taking any kind of step or any kind of action we should think twice and very properly, correct? जल्दीबाजी में हम कई बार गलत काम कर जाते हैं, तो इसीलिए इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी काम
बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। और हमें कुछ भी करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोच करके उस काम को करना चाहिए, या कोई भी रिएक्शन देने से पहले भी हमें पूरी सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आई विल सी यू इन ऑन नेक्स्ट class. Okay, till then, take care. Bye bye.